करना है, तो उसको कर्म विकर्म अकर्म ये तीन बातें गीता समझाती है। अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है। और भगवान ने उसमें ये बात का जिक्र भी कर दी कि गहना कर्मणो गति, कर्म की जो गति है बहुत कठिन है। और उसमें ये भी बात बता दी कि कवयो अप्याकर मोहिता, ये इसमें मानो कि कवि मतलब त्रिकालदर्शी जो महात्मा है बड़े बड़े, वो भी मानो कि मोहित हो गए कि किसे कर्म कहा जाए, किसे अकर्म कहा जाए। तो भगवान सीधे सीधे बताते हैं कि कर्म किसे कहना है, अकर्म किसे कहना है, विकर्म किसे कहना है। विकर्म का मतलब है निषेध कर्म, जो मतलब निषेध कर्म, निषिद्ध कर्म, जो शास्त्र जिसका करने के लिए आपको आज्ञा नहीं देते हैं उसको निषिद्ध कर्म कहते हैं। क्योंकि शास्त्र की प्रणाली जो है ना, दो मुख से बात करते हैं, एक विहित मुख से, एक निषिद्ध मुख से। तो विहित मुख से का मतलब है कि ये करो, ये विहित मुख से है, और ये मत करो, ये निषिद्ध मुख से बात करते हैं। तो उसमें कर्म में हमेशा दो ही बातें मिलती है आपको, ये को त्याग करना है तो ये किसी को ग्रहण करना, इसके बिना कोई कर्म है ही नहीं। किसी कर्म का उद्देश्य इतना ही है, तो किसी को त्यागना है तो किसी को ग्रहण करना है। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि मानो कि जिस व्यक्ति को आज का विषय आपको बता है कि क्या है कि सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं, राजस ज्ञान किसे कहते हैं, और तामस ज्ञान किसे कहते हैं। तो उसमें यही बातें बताई गई हैं कि जो अनेक प्रकार के भूत हैं, उन अनेक प्रकार के भूतों में एक मानो कि परमात्मा को देखना, ये सात्विक ज्ञान। और जो मानो कि राजस ज्ञान क्या है, सभी अलग अलग प्राणियों में अलग अलग जीव हैं, अलग अलग आत्मा हैं, अलग अलग ईश्वर हैं, इस प्रकार के जो देखा जाता है प्रथम भाव से, उसको राजस ज्ञान कहते हैं। और केवल मानो कि जितना चाहे मूर्ति हो, चाहे प्रतिमा हो, चाहे मानो कि शरीर हो, उतने ही मानो कि क्या है कि किसी को मान लेना, वो तामस ज्ञान है। तो इस प्रकार की क्या समझना चाहिए कि कर्म क्या है, जैसे मानो कि ये करो, लेकिन उस करने की विधि क्या है ये समझना चाहिए। दूसरी बात, मनमानी नहीं कर सकते। मनमानी करने के लिए भगवान कहते हैं ना अर्जुन, 16वें अध्याय में आखिरी में श्लोक में बता दिया, तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुं म्याहर्षि। इसलिए अर्जुन आपको मानो कि कर्म और अकर्म करने के लिए और न करने के लिए उसमें केवल शास्त्र प्रमाण है, आपका मन प्रमाण नहीं है। क्योंकि मन प्रकृति के अधीन है, आपकी प्रकृति राजस है कि तामस है कि सात्विक है, तो उस पर आप मानो कि कर्म नहीं है। शास्त्र कहते हैं ना तो वो करना चाहिए। आज क्या बात हो गई है, जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है तो बस कहता है कि अधर्म को धर्म मानने वाले की कमी नहीं है, धर्म को मानो कि अधर्म मानने वाले की कमी नहीं। तो कब धर्म होता है कब अधर्म देखिएगा आप। अभी क्या है कि आपने एक नियम बनाया पहले कि मुझे सत्य बोलना है, सत्य बोलना है। तो सत्य बोलना है, ये आपने पहले क्या बनाया, धर्म बना, एक व्रत के रूप में ले लिया, तो वो धर्म हो गया। लेकिन यही धर्म यदि आप इसको दीर्घ समय दे देंगे वो कर्म हो जाता है, वो कर्म हो जाता है। और आदि पहले यदि आप मानो कि किसी बात को धर्म आगिदत देखेगा, ये पहले आपने समझा कि नहीं शास्त्र कहते सत्य बोलना चाहिए, तो शास्त्र कहते सत्य बोलना, तो आपने पहले कर्म, आप वो कर्म के रूप में लिया। तो कर्म के रूप में लेकर के आप सत्य बोलना चाहिए, मुझे ये कर्म करना है, सत्य बोलने का मैं कर्म कर रहा हूँ। फिर आगे चल करके उसको दीर्घ समय हो जाएगा, आपका अनुष्ठान हो जाएगा, उसमें आपका मानो कि निष्ठा हो जाएगी, तो वो कर्म आप धर्म हो गए, वो आप कर्म धर्म हो गया। तो कब कर्म धर्म होता है, धर्म कब कर्म होता है, इन बातों को समझना चाहिए। और जब तक इन बातों को आप समझते नहीं है ना, तो आपको क्या करना चाहिए न करना चाहिए इसमें आप बड़े गड़बड़ कर देते हैं। किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो यदि मानो कि शिष्टाचार आपको पता नहीं, दूसरी बात व्यवहार के शिष्टाचार तो आप खूब जानते हैं, लेकिन शास्त्रीय शिष्टाचार क्या है, वो शिष्टाचार यदि आप जानते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो बहुत अच्छे हैं। आपको मानो कि क्या है कि अब साधु के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए पता नहीं। अब बाहर के आप तो बहुत शिष्टाचार लौकिक बहुत जानते हैं, लेकिन साधु के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसी वार्तालाप करना चाहिए, कैसा उनके साथ मानो कि चर्चा करनी चाहिए, ये एक नियम है। तो वो आप कब जानेंगे, जब साधु में रहेंगे, नहीं तो आपको शास्त्र पता है। क्योंकि साधु जो है ना, शास्त्र जो कहते हैं उसके अनुसार रहते हैं। और यदि आपको शास्त्र पता है ना, तो आप सत्संगति में साधु में मत रहिएगा। जब साधु के पास आएंगे तो आप साधु की तरह ही रहेंगे,
तो ये बातें कहाँ मिलती हैं सब? तो आपको यदि मानो कर्म करने के लिए, मानो कि जैमिनी मुनि कहते हैं जिस व्यक्ति ने चारों वेद अंग के साथ पढ़ रखा है वो व्यक्ति कर्म करने का अधिकारी है। और जिसको वेदों का ज्ञान नहीं है, मतलब शास्त्र का ज्ञान नहीं है, आप कैसे कर्म करेंगे? आपको यज्ञ करना है, कौन सा यज्ञ करना है, किस मुहूर्त पे करना है, किस तिथि पे करना है, किस मानो के नक्षत्र पे करना है, किस उद्देश्य से करना है, उसके अनुसार मानो कि आपको निकालिए। पहले कर्म निश्चित कीजिएगा, यज्ञ करना है, कौन सा करना है, किस लिए करना है, किस फल के लिए करना है, उसी के अनुसार सब देश काल वस्तु सब जानिएगा और फिर मानो कि आरंभ कीजिएगा। तो आप जब को शास्त्र पता नहीं है आपको, तो आप कर्म करने के लिए कैसे करेंगे? कर नहीं सकते आप। और यदि करते हैं मनमाने से, महातारव्य यदि करते हैं तो वो कर्म नहीं, वो विकर्म है। तो माँ कर्म फल हेतुर्भुर, मतलब फल के हेतु से जो कर्म करोगे तो वो अकर्म हो जाता है। नहीं, हाँ, वहां भगवान ने दो बातें कही हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भुर, माँ तू कर्म फल चाहने वाला मत हो, तू केवल कर्म करने वाला हो, क्योंकि तेरे अधीन, तेरे कब्जे में या तुझे स्वतंत्रता केवल कर्म की है। और जीव जो है कर्म के अधीन है। शरीर जो मिला है कर्म के कारण मिला है, और जो शरीर कर्म के कारण मिला है उसको आप बिना कर्म के कैसे चलाएंगे? इसलिए आपको फोटोग्राफर बनना पड़ा जी। कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है। आप कर्म नहीं करेंगे, जिएंगे कैसे? दूसरी बात क्या है कि पुरुषार्थ करना है, लेकिन वो पुरुषार्थ में दोनों बातें होनी चाहिए कि हमें मानो कि क्या है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें आनंद भी आना चाहिए और परपंजे भी चलना चाहिए। यदि आनंद नहीं आता है, बस कोई तनख्वाह भोगी टीचर बन रहे हो, वो समाज या छात्र नहीं बना सकता। उसकी दृष्टि केवल तनख्वाह घर चलाने के लिए। और यदि आप विद्या में रुचि है और विद्या में आनंद लेते हुए टीचर बने हैं ना, आप छात्र बनाएंगे, समाज बनाएंगे, देश बनाएंगे और आपको आनंद भी आएगा। और केवल मानो कि क्या है बस क्या है, गृहस्थ बन गए हैं तो गृहस्थ बन गए हैं तो आप पैसा गृहस्थ चाहिए चलाने के लिए तो कर्म कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मानो कि क्या है कि सुखे सुखे जी रहे हैं। माँ संकोच तो अकर्मणि, माँ संकोच तो अकर्मणि नहीं, माँ कर्म भू, माँ कर्म भू, माँ कर्म भू मतलब तू कर्म फल को चाहने वाला माँ भू मत हो, मत हो। तो तू क्या कर हाँ। कर्म कर। फिर आप कर्म कैसे करना है? दूसरी बात, कर्म करते हुए कर्म से छूटना है, ये टेक्निक गीता की है। जो कर्म किए बिना रह नहीं सकता है, फिर कर्म तो करना है, फिर भी कर्म करते हुए कर्म से अलिप्त रहना है। कैसे रहना है? जैसे कमल का पत्ता मानो कमल का होता है, पानी में रहता है, पानी से अछूत रहता है, तो वैसे ही मानो कि संसार में आए हैं तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना है तो उससे अलग अलग भी रहना है। तो कैसे कीजिएगा? कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो, या कर्म करते रहो और कर्म सब भगवान को समर्पण करो। तो संकोच तो क्या है? हाँ? संकोच तो नहीं है, संकोच नहीं है। माँ कर्म फल भू, माँ फल हेतुर्भुर, माँ संकोच तो तू कर्म फल का जाने वाला मत हो। श्लोक पूरा कैसा है? गीता का है आपके पास है? कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म कुरु भू तुर हेतुर्भुम माँ भू, मतलब कि तेरा कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, तू कर्म कर, फल मांगने वाला मत हो। ऐसा है श्लोक ऐसा है कि माँ कर्म फल हेतुर्भुर, माँ संकोच तो अकर्मणि। तो वो नीचे का श्लोक, उसमें नहीं, वो तो वही पूरा हो गया। अच्छा, तो इसलिए मानो कि वो है। तो वो श्लोक क्या, नीचे का श्लोक? वो थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। हाँ, गीता आपने ले ना बेटा। कैमरा में ताला लगा है, खोला नहीं अभी, मुझे चला था इधर। तो उसी